ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो बच्चों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल उज्ज्वल मंत्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्लास 12 की फिजिक्स में चल रहा था वैद्युत विभव एवं विभवांतर, ठीक है। तो उसके हम लोग कुछ डेरिवेशन किए थे। उसी डेरिवेशन के आधार पर आज हम उस चैप्टर के कुछ आंकिक प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और आंकिक प्रश्न का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज आंकिक प्रश्न का हम लोग दूसरा चैप्टर यानी दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आंकिक प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। तो जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, 10 माइक्रोकुलाम तथा 20 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनके कारण दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करें, ठीक है। ये चीज़ कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा, ठीक है। जब वैद्युत द्विध्रुव आप वैद्युत विभव की गणना करना है ना एक सीधी रेखा पर, तो एक काम करते हैं, एक सीधी रेखा पर अगर वैद्युत विभव की आप गणना करते, तो यहाँ पास एक दिया है आपके पास प्लस का 10 कुलाम का दिया है, 10 माइक्रोकुलाम है, यानी यहाँ पास Q1 दिया है। क्या दिया है? Q1 दिया है, ठीक है। और आपके पास जो Q2 बराबर दिया गया है वो दिया है 20 माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये चीज़ दिया गया है। इसके बीच में मान लेते हैं एक बिंदु है, इसका मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पास P है। आप P मान सकते हो और कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पास मान लेते हैं इसके जो बीच का बिंदु है क्या है? P है। तो ये बताओ वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होती है? 2a होता है या 2l होता है? बात वही है, l कर ले, चलो l कर लेते हैं, यानी 2l होता है। अच्छा, यहाँ पास एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है ना, यही चीज़ होता है ना। तो वहाँ पास भी माइनस प्लस में दिया होगा, देखना। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पास ये बताओ, अगर हम इस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालें, Q1 आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत विभव निकालें तो कितना निकलेगा? अच्छा ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? L, और ये भी क्या दिया है? L दिया है, ठीक है। जो चीज़ दिया उसको पहले लिखते हैं। दिया है क्या क्या दिया है? कहोगे प्लस का 10 माइक्रोकुलाम और प्लस का 20 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से इतने सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। और 2 सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करो तो कितना निकलेगा? 0.2 मीटर ना, यही निकलेगा ना, सही है। 2 सेंटीमीटर को आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर में, तो आपका ये आ जाएगा 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताओ इसका मान कितना आएगा? कहोगे इसका मान 1 सेंटीमीटर है और इसका मान भी 1 सेंटीमीटर है, और कन्वर्ट जब करोगे तो कन्वर्ट करके कितना आएगा? कहोगे 0.01, ठीक है। यहाँ पास कितना आएगा? 0.01, ये आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ निकल आया। अब यहाँ पास हम लोग लिखेंगे पहले प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। विभव अगर निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? VQ1, ठीक है, बराबर क्या निकलता है? क्या होता है बताओ? K इंटू Q बाई R होता है। ये R हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास मैंने यहाँ पास Q लिख दिया, ठीक, Q लिख दिया तो यहाँ पास हो जाएगा R, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पास K इंटू Q का मान कितना दिया है? अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है ना, क्यों? ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया ना, चलो फिर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा K इंटू Q का मान कितना दिया है? कहोगे Q का मान दिया है 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम का मतलब 10 गुणे 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है? 10 का पावर माइनस 6 ना, 10 का पावर माइनस 6 कुलाम। तो आप यहाँ लिख दीजिए 10 गुणे 10 का पावर माइनस 6 अपान में R का मान कितना लिखोगे? तो R का मान आपको ये लिखना होगा, यानी L जो यहाँ पास दिया है ना, L बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकालेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे? 0.01, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ K का मान कितना होता है? कहोगे 9 गुणे 10 का पावर 9, ठीक है। ये K का मान होता है 9 गुणे 10 पावर 9 और इंटू
10 इंटू 10 का पावर माइनस का 6 अपान में 0.01 ये हो जाएगा। समझ में चीज़ आया कि नहीं आया? अब ये बताओ अगर ये पॉइंट हटेगा तो कितने आएंगे? कहोगे 10 का पावर 2 आ जाएगा ना, 10 का पावर 2 ये हो गया। ठीक है, और आगे हम सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 9 गुणे, देखो 10 का पावर यहाँ 6 है, 10 का पावर 9 है, कितना हो जाएगा? 10 का पावर 3 और 3 2 5, यानी 9 गुणे 10 का पावर 5 ये हो गया। तो आपका यहाँ पास निकल आया VQ1 बराबर इतना। हाँ अच्छा ये एक ये, हाँ ठीक 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 सही बात है, एक आपके पास ये भी है ना। हाँ और इंटू 10 तो आप इस तरह लिख लो, अपान में क्या हो जाएगा 1, तो आप इस तरह लिखो 9 गुणे 10 का पावर 6 ये हो गया आपका इसके यानी VQ1 के कारण आ गया। ठीक है आवेश। अब हम लोग इसका निकालना होगा VQ2। ठीक है, ये तो माइनस क्यू कर लो यहाँ पास एक काम करते हैं, यहाँ पास प्लस कर लो और यहाँ पास माइनस कर लो, बस काम खत्म। अब यहाँ पास लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। जब यहाँ पास हम विभव निकालेंगे, दिख रहा है नीचे ना, थोड़ा और ढीला करो, दिख रहा है ये बहुत दिख रहा है ना। अरे राहुल, अब देखो यहाँ पास क्या हो जाएगा V माइनस क्यू बराबर क्या निकलेगा? तो क्या कहोगे यहाँ पास K माइनस का Q बाई R ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास प्लस था, यहाँ पास माइनस आएगा। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा K यानी 9 गुणे 10 का पावर 9 ये आएगा, और यहाँ पास 10 कितना जो आएगा 20। मुझे कुछ गलत दे रहा है क्या? यहाँ पास माइनस का 20 होना चाहिए ना, सही है। तो 20 गुणे 10 का पावर माइनस का 6 कूलाम ये हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20 गुणे 10 का पावर माइनस का 6 अपान R का मान कितना दिया है 0.01 ये हो जाएगा। अब इसको और आगे सोल्व करो, दिख रहा है ना, देख लेना एक बार। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 9 गुणे, हाँ ठीक है, एक काम कर लेते हैं 9 दूनी 18 180 कर ले क्या? तो यहाँ 18 लिख लेते हैं ना, 18 गुणे 10 का पावर, ये 2 ऊपर जाएगा तो 9 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? हाँ 3 2 5 हो जाएगा ना, और 1 यानी 6 हो जाएगा। तो 18 गुणे 10 पावर 6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 18 गुणे 10 पावर 6 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको निकालना होगा, पता है क्या निकालना होगा? आपको निकालना होगा कुल विभव। जब कुल विभव निकालोगे तो कुल विभव बराबर क्या होगा? कुल विभव बराबर कहोगे VP बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पास जाएगा VP बराबर V प्लस क्यू कितना दिया है निकाले इतना ना, 9 गुणे 10 का पावर 6 प्लस V माइनस क्यू बराबर कितना दिया है 18 गुणे 10 का पावर 6। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरा ना तो V बराबर हो जाएगा 10 का पावर 6 कॉमन ले लो तो ये 9 प्लस 18 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 का पावर 6 ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या था? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो वोल्ट हो जाएगा यहाँ पास। चलो उतार लो। देखो यहाँ पास, हाँ उनको छोड़ के, 2 बिंदु आवेश प्रत्येक 30 प्लस माइक्रोग्राम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। अब यहाँ पास कह रहा है कि प्रत्येक 30 माइक्रोग्राम का है, यानी दोनों प्लस वाला भी माइनस वाला भी। इसका मतलब यहाँ पास जो है, अगर आप यहाँ पास एक बिंदु प्लस का क्यू लेते हो और एक बिंदु माइनस का क्यू लेते हो तो प्लस क्यू बराबर भी 30 माइक्रोग्राम है और माइनस क्यू बराबर भी 30 माइक्रोग्राम है, ये कह रहा है भाई। ठीक है, ये चीज़ है। अब ध्यान समझना यहाँ पास। तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो ये बताओ इसका मान कितना हो जाएगा? कहोगे 30 गुणे 10 का पावर माइनस का 6 कूलाम, और यहाँ पास भी उतना निकल आएगा 30 गुणे 10 का पावर माइनस का 6 कूलाम ये निकल आएगा। ठीक है, ये चीज़ निकल आया। अब इसके बीच बिंदु में मान लेते हैं आपके पास बिंदु P है। क्या है? बिंदु P है। तो ये बताओ यहाँ से ये पूरी दूरी जो होती है 2L होता है ना, यहाँ से तो कितना होता है 2L होता है।
तो ये वाला कितना होगा, ये एल होगा और ये भी एल होगा, ठीक है। जबकि दूरी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है ना। अगर दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर तो इसको मीटर, इसका मतलब ये है 15 सेंटीमीटर ये भी है और 15 सेंटीमीटर ये भी है। तो 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में ना। तो मीटर में कन्वर्ट करोगे कितना निकलेगा, तो कहोगे पॉइंट में 0.15 मीटर ये निकल के आएगा, 0.15 मतलब मीटर निकल के आएगा। इससे ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। कैसे आया, 100 से भाग देंगे अगर 15 में तो पॉइंट, हाँ हाँ भैया, सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 15 में 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तो जब 100 से भाग दो तो 2 अंक है ना, तो आप पॉइंट यहाँ पास ही लगा सकते हो, 15 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब सुनो, अब ध्यान समझना है यहाँ पास। अब आपको यहाँ पास प्लस क्यू के कारण निकालना है, प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू के कारण अगर विभव निकालोगे तो क्या आएगा, v प्लस क्यू बराबर के क्यू, के कितना होता है 9 गुणे 10 का पावर 9 इंटू क्यू कितना दिया, तो कहोगे क्यू ये दिया है 30 गुणे 10 का पावर माइनस का 6 बटे 0.15 ये आ गया, ठीक है। 0.15 ये पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 10 का पावर 2 और आ जाएगा, ठीक है। 2 कैसे आया आनंद बताओ, 10 का पावर 2 यहाँ पास कैसे आया, यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है ना, तो 2 ऊपर 0 बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि 10 का पावर 2 आएगा। क्या आएगा 10 का पावर 2। अच्छा ये बताओ यहाँ पास v प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर इसको काटोगे तो कट जाएगा ना, ये 5 3 15 5 छक्का 30 ये कट गया, 3 त्रिक का 9 तो 3 छंग 18 यानी 18 गुणे 10 का पावर 9 और 10 का पावर यहाँ पास 3 और 10 का पावर 2 यानी 5, कितना हो जाएगा 10 का पावर 5। तो इतना वोल्ट आ गया आपका ये चीज़। और दूसरे वाले में भी उतना है क्योंकि मतलब यहाँ पास जो आवेश है वो बराबर है और डिस्टेंस बराबर है, दूसरे वाले में भी इतना ही आएगा, ठीक है। यानी माइनस क्यू के कारण अगर निकालोगे, माइनस क्यू के कारण आवेश अगर निकालोगे, कारण आवेश अगर सॉरी विभव, अगर आप माइनस क्यू के कारण निकालते विभव तो क्या आएगा, तो कहोगे माइनस वी मतलब माइनस ये हो जाएगा और कितना हो जाएगा 18 गुणे 10 का पावर 5 यही निकलेगा, ठीक है। तो टोटल अगर आप निकालते हो कुल विभव, अगर कुल विभव निकालोगे तो कुल विभव कितना निकलेगा, तो कुल विभव निकलेगा वी पी बराबर वी प्लस क्यू प्लस वी माइनस क्यू, ये निकल आएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा Vp बराबर V प्लस क्यू कितना दिया है 18 गुणे 10 पावर 5, एक काम कर लो 10 पावर 5 कामन लो डायरेक्ट, 10 पावर 5 कामन लो तो 18 प्लस 18 आ जाएगा, तो 18 18 36 यानी Vp बराबर हो जाएगा 36 गुणे 10 का पावर 5। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा रजनीश, आ रहा होगा ना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। प्लस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलाम तथा माइनस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की गणना, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना करें, ठीक है। ये चीज़ आपको दिया जा रहा है, अब आप इसको करके बताइए। जो यूट्यूब वाले हैं वो भी बताएं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें इसका आंसर। चलवाएंगे लाइव, लेकिन जल्दी हो जाएंगे सब्सक्राइबर तो चलवा देंगे लाइव कर दिया करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवा दीजिए, 1000 करवा दीजिए। उसके बाद हम लाइव कर दिया करेंगे क्लास का पूरा।
आया किसी का आंसर? बताया जाए फिर। हो गया? चलो अच्छा इधर देखो, अब देखो यहाँ पास क्या क्या चीज दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं। जो दिया है उसको पहले लिखो। दिया है, क्या दिया है? कह रहा है कि द्विध्रुव पर जो आवेश है ना, देखो हम प्लस वाला ही लेकर सोल्व करते हैं ना, तो यहाँ पास ये बताओ द्विध्रुव पर आवेश कितना दिया है? द्विध्रुव पर जो आवेश है वो कितना दिया गया है? द्विध्रुव पर आवेश Q बराबर दिया गया है 5 × 10 का पावर माइनस का 7, ये दिया गया है, यही दिया है ना। और द्विध्रुव की लंबाई कितना है? द्विध्रुव की, अच्छा ये किस में? मीटर कूलाम में है ना, ठीक है कूलाम में। द्विध्रुव की लंबाई आपको पता है कितना होता है? 12 होता है, 12 होता है ना। तो 12 बराबर कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है। हाँ, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी दिया है वो 1 सेंटीमीटर दिया है। और 1 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है किस में? मीटर में। तो कितना हो जाएगा? 0.01 मीटर, ये हो गया। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया सबको? 0.01 मीटर कहाँ से आया? सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो 12 बराबर आपके पास ये निकल आया। तो ये बताओ वैद्युत द्विध्रुव अगर हमको निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव पर अगर विभव निकालना है, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव निकालना है क्या? तो अगर वैद्युत द्विध्रुव हमको निकालना है, देख लो यहाँ पास क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50, पहले वैद्युत द्विध्रुव निकाल लो, पहले वैद्युत द्विध्रुव निकाल लो, फिर उसके बाद क्या निकालोगे? तो ये बताओ वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होता है? ये चीज़ तो पढ़े हो ना, क्यों रजनीश? पहला चैप्टर तो पढ़ाया गया होगा यार। नहीं मतलब मनदीप सर पढ़ाए होंगे ना पहला चैप्टर। रुक जाओ, भी कर रहे हैं। तो ये बताओ P बराबर क्या होता है? Q × 12। तो यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव निकाल लो ना, तो ये हो जाएगा P बराबर आपका, Q का मान कितना दिया है? Q का मान ये दिया है 5 × 10 का पावर माइनस का 7, और 12 का मान कितना दिया है? ये यही तो है भाई, 12 का मान ही इतना है ना, तो 2 क्यों लिखोगे? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐसे कर लो, क्योंकि इस चीज़ को आप लिख सकते हो 10 का पावर माइनस 2 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? अरे भाई बता ही देता हूँ, 0.01 है ना, ये पॉइंट हटाओगे तो 1 आएगा यहाँ पास पॉइंट, और यहाँ पास डबल 0 आएगा, इतना मीटर है। यानी इसी चीज़ को आप लिख सकते हो 10 का मतलब 1/10 का पावर 2, तो इसको आगे लिख सकते हो 10 पावर माइनस का 2 मीटर, ठीक है, इस चीज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पास लिख सकते हो 10 का पावर माइनस का 2 मीटर, ये लिख सकते हो ना। तो अब यहाँ पास P बराबर कितना निकल आएगा? तो कहोगे 5 × 10 का पावर माइनस का 9, 7 2 9 आ जाएगा। तो आपका P बराबर निकल आया यहाँ पास 5 × 10 का पावर माइनस का 9। बताओ इतना चीज़ समझ में आया? अब क्या कह रहा है कि अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर दूरी यानी R दिया है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास एक अगर फिगर बनाऊँ तो ये चीज़ दिया गया है, ये बात प्लस का Q है, यहाँ पास माइनस का Q है, ठीक है, या तो माइनस का Q यहाँ पास मान लो, प्लस का Q इधर मान लो। तो ये बराबर मान लेते हैं यहाँ पास इसकी दूरी दिया है कितना? 12 दिया है, और केंद्र से जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितना दिया है? ये R है, तो R बराबर यहाँ पास दिया है, कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो किस में? मीटर में कितना निकलेगा? 0.5, हाँ सही है, 0.50 मीटर ये निकल के आएगा, ठीक है, 0.50 मीटर ये निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ निकल आया। अब बताओ, अब हमको अगर अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव निकालना है, द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव निकलता है, मैंने उसके फार्मूला बताया था ना, डेरिवेशन पूरा करवाया था ना, कितना निकला था? अक्षीय, रुक जाओ ऐसे लिख लो, नीचे दिखेगा ना, इधर लिखते हैं, इसी के नीचे लिखना, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव
के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये बताओ क्या होता है, Vp बराबर Kp बाई आर स्क्वायर, ये होता है Kp बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास K होता है 9 × 10⁻9। P का मान कितना निकाले हो, ये निकला ना, 5 × 10⁻⁻9 ये निकला। और अपान में आर स्क्वायर, आर का मान कितना निकाले हो, 0.50 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। चलो करो सोल्व। हाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, यहाँ हम थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 गुणे 10⁻9 से 10⁻9 कट जाएगा क्या, काट सकते हो ऐसे कटता नहीं, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि पावर क्या होती है, जुड़ती हैं तो 0 जाएगा, किसी की पावर 0 यानी 1 होता है। क्या होता है 1, अपान में 0.5 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा, सही है ना। तो ये आएगा, इसको काटोगे तो यहाँ पर डबल 0 और आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, तो 45 चौको 180 ना आएगा क्या, गलत आ रहा है, 4 × 5 = 20, 4 × 16 = 18, ठीक है 180 वोल्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पास क्वेश्चन दिया है 3.2 × 10⁻19 कूलाम तथा -3.2 × 10⁻19 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2.4 × 10⁻10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको सोल्व करके, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिख के भेजिएगा, ठीक। आप लोग भी यही करना। इसका आंसर कहाँ पास दोगे, वीडियो के कमेंट में, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पास ना सोल्व करो, अब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। हाँ क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अच्छा, और इधर आना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग किसके रिस्पेक्ट में रहेगा नेक्स्ट पार्ट, इसके बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेशों के निकाय के कारण। हाँ, आवेशों के निकाय कारण वैद्युत विभव हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब मिलेंगे कब, कल मिलेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसको थोड़ा काट उड़ दे।